बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, आज हम एंटर होने वाले हैं चैप्टर 2 में क्लास 11 अकाउंटेंसी के, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, अकाउंटिंग में कौन सी टर्म्स रोज यूज होती है, इस वीडियो में मैं आपको 5 टर्म्स कराऊंगा। एक एक करके करते हैं। बच्चों, ये ऐसी टर्म्स हैं जो रोज आपको यूज करनी पड़ेगी, रोज आपको अकाउंटिंग में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? नाम से ही पता चला, बिजनेस मतलब जो हमारे मेन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जो हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, उसको बिजनेस बोलते हैं। चलिए ठीक है। और ट्रांजैक्शन क्या हो गया? ट्रांजैक्शन एक वो हैपनिंग है, एक वो आइटम का खरीदना, बेचना, खर्चे पे करना, इनकम को रिसीव करना, अब उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस की दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा। Whenever any transaction related to money or money's worth, पैसे या पैसे से रिलेटेड कोई चीज जब ट्रांजैक्ट होती है बिजनेस में, तो it take place, it results in a change in the value of assets, liabilities और capital। तो जहां तो assets, liability और capital की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा मनी या मनीज वर्थ क्या होता है। बेटा, कोई चीज जैसे मैंने एक पेन खरीदा आपसे, 10 रुपए आपको पे कर दे, वो मनी हो गया। तो मनी का अर्थ क्या होगा? जब हम कोई ट्रांजैक्शन उधार करते हैं, बिजली का बिल आ गया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई एक्सपेंस को लिख लिया, बट अभी उसका कैश पे नहीं किया, तो वो भी इक्वल टू मनी वर्थ ही है ना। ट्रांजैक्शन तो टेक प्लेस की है, चाहे उधार सामान खरीदा, चाहे उधार सामान बेचा, तो वो क्या आएगा? मनी की वैल्यू के बराबर की ट्रांजैक्शन तो हुई है ना। तो इसलिए ये सारी टर्म्स क्या बन जाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever any transaction related to money or money's worth takes place, it results in a change in the value of assets, liabilities और capital। तो इसको नोट करो, मैं आपको अगली टर्म कराता हूं। तो ये 2 टर्म्स मैंने और लिखी हैं, पहली है इवेंट, दूसरी है कैपिटल। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। इवेंट क्या होती है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होती है? जब कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है तो उसकी रिजल्ट में जो भी हैपनिंग होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। एक तरह से ये कह लो कि घटना, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में घटना कब होगी? घटना कब घटेगी? जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी। ओके, सो नेक्स्ट है कैपिटल। ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। सो मनी और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, मालिक, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड और एसेट्स। तो ये कैश के फॉर्म में भी पैसा ला सकता है, गुड्स मतलब सामान के फॉर्म में भी पैसा ला सकता है, और एसेट्स भी लेके आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको लिख के दिया है। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आपको अगली करवाता हूं, इवेंट के बाद और कैपिटल के बाद अगली टर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है ड्राइंग्स, अगली टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings। मतलब अगर ऑनर या मालिक जो है वो दुकान से कैश या सामान अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, या दुकान से कोई पेमेंट अपने पर्सनल आइटम्स के लिए करता है, पर्सनल खर्चों के लिए करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग का मतलब हो गया कोई भी आइटम जो कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ करता है ऑनर अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। और अब इंपॉर्टेंट अगला है पॉइंट हमारा, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब खाता। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा खाता लगा लो, मेरे खाते में ये आइटम लिख लेना। तो खाता क्या होता है? अकाउंट। अकाउंट इज ए रिकॉर्ड of all business transactions relating to a particular
किसी भी एक व्यक्ति या उस आइटम का एक पर्टिकुलर, जब हम एक अलग से बना के रखते हैं एक आइटम को, उसकी जितने भी है सारी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। ठीक है बेटा, मतलब जैसे मेरा खाता, मैं कहता हूँ ना मैं रोज से चाय पीता हूँ, उधार पीता हूँ, और वो मेरे खाते में लिखा जाता है, तो मेरे नाम के ए नाम का अलग अकाउंट होगा, बी के नाम का अलग अकाउंट होगा, सी के नाम का अलग अकाउंट होगा, तो सबका खाता बना होता है। जैसे बैंक में सबके नाम का अलग अलग अकाउंट होता है, ए की एंट्री ए के अकाउंट में जाएगी, बी की एंट्री बी के अकाउंट में जाएगी, सी की एंट्री सी के अकाउंट में जाएगी। ठीक है बच्चों, इन अकाउंटिंग वी कीप सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। हर व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब हर इंडिविजुअल व्यक्ति का किसी भी एसेट का, लायबिलिटीज का, एक्सपेंस का या इनकम का अलग अलग खाता होता है। हर ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर जगह पे हम ऑर्डर वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और हर आइटम का अलग अकाउंट बनता है, अलग स्टेटमेंट बनती है, अलग उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि ये ना हो कि ए की एंट्री सी में, सी की एंट्री डी में, और फर्नीचर को आप मशीनरी में लिख रहे हो, मशीनरी को कैश में लिख रहे हो, कैश के आइटम को सैलरी में लिख रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलत चीज हो जाएगी। हम अकाउंटिंग को ठीक तभी कर सकते हैं जब एक पर्टिकुलर आइटम उसी खाते में जाएगी, तभी हम सही तरीके से अकाउंट्स को या अकाउंटिंग को कर पाएंगे और सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे।